देख तेरा सारा कर्ज न, तो भगवान के लिए कर्ज नहीं करते। कोई यज्ञ अनुष्ठान में 100 रुपया देते हैं तो 100 बार हिचकिचाते हैं, ये फालतू में जा रहा है। अगर मैं अपने बच्चों को 100 रुपया का सब्जी लाकर खिला दूंगा तो एक दिन का समय चला जाएगा। हम भगवान के लिए 100 रुपया कर्ज नहीं करते, परंतु लाखों लाख रुपया कर्ज करते हैं इलाज कराने के लिए, बेटी का विवाह करने के लिए, घर बनाने के लिए। तो अंतिम में भगवान श्री कृष्ण गोपियों का कर्जा बनकर रहे। कौन सा कर्जा? प्रेम का। तो अंतिम में अब यहाँ भगवान फिर रास करने के लिए जा रहे हैं। सोचा भगवान आप तो आगे आए, जाएगा नहीं। तो एक ही गोपियां हैं और उनके पास भगवान श्री कृष्ण करें। किसी भी गोपी को ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास वो श्री कृष्ण नहीं है। गोपियां नाच रही, भगवान का हाथ पकड़ के आकाश से पूर्ण चंद्रमा है। तो नाचते नाचते गोपियों के शरीर में दर्द हुआ, गोपियों को पसीना चला, गोपियों के हाथ में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ। अंतिम में गोपियां कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हमें प्यास लग रहा है, हमें गर्मी लग रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। अंतिम भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों का चरण दबाए। कल आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का चरण दबाया, और यहाँ महाराज में भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों का चरण दबाया, सबको जल पिलाए, पंखा किए। और उसके बाद में उसी बीच से एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब सब गोपियां भगवान को ढूंढने लगे, और जिसको लेकर के साथ में गए थे वो गोपियां को फिर कुछ दिन में अब वो गोपियां कह रहे हैं, श्याम सुंदर हमसे चला नहीं जाता है, आप एक काम कीजिए, आप अपने कंधे के ऊपर में हमें बैठा करके ले चलिए। तो भगवान ने विचार किया जिसके अंदर में अभिमान आ गया है, अब इसके अभिमान को कैसे मैं चूर करूं, तो उनको भी छोड़। अब सब गोपियां भगवान को ढूंढ रही है। हे चंदन दुग्धन सबन की जरनी जुरावन हमें ही बताओ, हे सखी हे मृगवधु हे किन पूछूं अनुसरी। तो यहाँ जिस प्रकार त्रेता में जब सीता माता का हरण रावण किया था, तो भगवान राम सीता माता को ढूंढ रहे थे, जहां से थे, कहां से थे, वृक्षों से, लताओं से, पत्तों से, मृगवधुओं से, पक्षियों से, नदियों से, सबसे पूछ रहे थे। यह बन के देवी देवताओं आपको हमारी सीता का पता बता सकते हैं। नदियों से पूछ रहे थे, और उसके बाद में वृक्षों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, मृगवधु से। तो उसी प्रकार आज यहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के विषय गाए हुए हैं, और आज वही गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। जब निकट गई बेटा पूछे भाई निपट उदासी। उसके बाद हे तुलसी कल्याण सदा गोविंद पद प्यारी, क्यों न कहो तुम नंद सुवंश विधा हमारी। तो वृंदा जिसको आप तुलसी बोलते हैं, तो एक रूप में भगवान की पत्नी है। तो गोपियां कह रहे हैं आप तो भगवान की पत्नी हैं, आपको तो मालूम होगा कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो अंतिम में कदम कुंज हवे कौल श्री वृंदावन माहे। कदम के वृक्षों के नीचे, वृक्षों के पास आते हैं, बोलते हे कदम आपको तो मालूम होगा हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। आपके कदम के नीचे आकर के हमारी कन्हैया झूला झूलते थे, आपके छांव में बैठते थे। तो अंतिम में गोपियां ढूंढते ढूंढते अब यमुना के, और उसके बाद गोपियां कह रही हैं महाप्रभु तुम कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारे दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। अब जो है आप हमें, आप भी छोड़ करके हम चले गए, या तो आप हमें दर्शन दीजिए, वरना हम इस यमुना के जल में डूब करके अपना प्राण को त्याग देंगे। पंक्ति में गोपियां रो रही हैं, और स्त्री जब रोती है तो बोल करके रोती है, और पुरुष जब रोते हैं तो मौन होकर के रोते हैं। तो गोपियां रो रही है,
तो रोती भी गाती भी रो रही है, जिसको भागवत में गा गया गोपी गीत। और ये गोपी गीत भागवत में 19 श्लोक में दिया गया है और ये संस्कृत में है। जिसको याद होगा तो हमारे साथ में गाएंगे, जिसको याद नहीं होगा जयति ते दिकं जा